बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिर बता दूं आपको, आज गूंज का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। यहाँ मुंबई में मैं मौजूद हूँ। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब, शिवसेना यूबीटी से अनीश गढ़वे और शिवसेना शिंदे गुट से कृष्णा हेगड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे मेहमानों से इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो भी बात कहना चाहें दूसरे के वक्त में ना कहें, क्योंकि मैं आप लोगों को ना तो ठीक से सुन पाऊंगी और सिर्फ मेरी बात नहीं है, तमाम व्यूअर्स भी नहीं सुन पाएंगे। ये गंभीर मसला है। एक एक करके कम शब्दों में ही सही अपनी बात जरूर कह दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज ये मामला जब वोट जिहाद पर आ गया है, धर्म युद्ध पर आ गया है, तो कौन सही कौन गलत जनता को पता होना चाहिए। शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और महाविकास अघाड़ी आरोप लगा रही है कि चूंकि आपके पांव हिल रहे हैं इसीलिए अब मसले को हिंदू मुसलमान कर लिया है। हम क्या करें, किसी की मर्जी किसी को वोट दे दे। आपका वक्त शुरू होता है अब सर। रूबिका जी, हमारा एजेंडा क्या है? किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीबों का कल्याण। और दूसरी ओर क्या एजेंडा है? वोट बैंक की दुकान। भाईजान केवल महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड का 10% मुस्लिम आरक्षण वाला मामला नहीं, झारखंड में भी जमीयत ने इनके लिए फतवा जारी किया। अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला और डंके की चोट पर आकर कह रहे हैं कि सिपा सलार शरद पवार, अजीम सिपाही उद्धव भाईजान और राहुल भाईजान और नाना पटोले भाईजान। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया। ये वोट जिहाद इनके लिए सेकुलर है। इस प्रकार के 10% मुस्लिम आरक्षण इनके लिए सेकुलर है। इस प्रकार से पूरी मुस्लिम कौम एक हो जाकर हमें वोट दे दो और वोट जिहाद करो और आप हमारे अजीम सिपाही, ये सेकुलर है। पर हम अगर कह दे भारतीय एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। आज देखिए, यूबीटी नहीं, सेना नहीं है, ये उद्धव भाईजान तंजीम का सियासी धर्मांतरण हुआ है। रूबिका जी, धर्मांतरण चावल की थैली से होता है अक्सर, पर यूबीटी का सियासी धर्मांतरण 10 सेकंड और सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता और नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नहीं बोल सकते। इनके नेता 370 का हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, सीए का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, मंदिर का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। और इसीलिए आज मैं अनीस भाईजान जो यहाँ पर बैठे हैं, एक बार बाला साहेब ठाकरे या सावरकर जी की प्रशंसा करवा दे राहुल गांधी से। अनीस भाईजान, अनीस ही है ना इनका नाम, अनीस आया है ना, अनीस भाईजान, आप राहुल गांधी से सावरकर जी का प्रशंसा। अनीस गढ़वे, जवाब दीजिए। अनीस भाईजान, अनीस मियाँ, आप सावरकर जी का और बाला साहेब ठाकरे जी का प्रशंसा राहुल गांधी के मुख से करवा दो। हाँ हाँ, अच्छा, अनीस मियाँ बोला आपने मुझे। अनीस मियाँ, सुनिए, मेरा नाम अनीश है। अनीश गाली थोड़ी है मियाँ, मैं मराठा हूँ, मराठा। अनीस, मराठाओं को ललकारने की बात ना करो, हिंदुओं की बात मराठाओं के सामने ना करो, मराठाओं के सामने करो। मैं मराठा हूँ, मराठा। और सुनिए आगे की बात। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो आए हैं, इसमें ही इनको याद आ गया। लोकसभा के चुनाव में सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड में एक अलग नारा दे रही है और महाराष्ट्र में एक अलग नारा दे रही है। झारखंड में इनका नारा है कि घुसपैठियों से बचाना है तो भाजपा को लाना है। मतलब बांग्लादेश से जो आएंगे घुसपैठी, वो झारखंड में आएंगे, उनसे बचाना है तो भाजपा तो केंद्र में बैठी है, बीएसएफ आपकी है, सेंट्रल में आपकी पुलिस है। आप क्यों अपनी पुलिस पे, अपने बीएसएफ पे क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे हैं? आप सुनिए, सबसे पहली बात, महाराष्ट्र की जनता ने जब लोकसभा के चुनाव हुए उसी वक्त बताया जब आपको 23 से 9 पे खींचा है और आपकी एनडीए को 42 से आपको 15 पे खींचा है। महाराष्ट्र ना उत्तर का ना दक्षिण का है। उत्तर का धर्मांध राजकारण महाराष्ट्र नहीं करता और दक्षिण का सेक्युलरिज्म भी महाराष्ट्र में नहीं चलता। महाराष्ट्र दक्षिण का द्वार है, द्वार, लेकिन महाराष्ट्र दक्षिण भी नहीं है। और महाराष्ट्र में अनीश गढ़वे, आपने कहा महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता, तो फिर आप उस उलेमा के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी के बारे में क्या कहेंगे, जो धर्म के आधार पर ये कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी को वोट करो वरना तुम्हारा सोशल बाइकआउट हो जाएगा?
जो लोग बीजेपी के साथ गए उनका हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। उनके बारे में चाहती हूं कि आप 4 लाइनें बोल दें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं पूनावाला जी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुंबई में जब गुजराती समाज वन साइड वोट करने की बात करता है, इनको सपोर्ट देता है, आज मुलुंड में देखेंगे, घाटकोपर पूर्व में देखेंगे, आज आप मलबार हिल में देखेंगे। एक सेकेंड अनीश गढ़वे, नो 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 डोंट, नहीं नहीं नहीं, आप इसे इतना आसान मत समझिए। किस गुजराती ने कहा है कि तुम गुजराती नहीं अगर तुमने मोदी को वोट नहीं किया तो? किस गुजराती ने कहा है कि हम सब अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और हमने कांग्रेस को वोट कर दिया तो हम गुजराती नहीं रहेंगे, हमारा सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा? कौन है गुजराती बता दीजिए जिसने ये कहा है? कुछ चुनिंदा उलेमाओं ने कहा रहेगा तो आप सारे मुस्लिम वर्ग को उसमें लेके आएंगे। आज भारतीय जनता पक्ष में मुस्लिम नहीं है, आज कांग्रेस में नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ना, 4 लाइनें बोलिए उस उलेमा के बारे में। आप बोलिए ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। मुझे सज्जाद नोमानी के बारे में जितना तीखा आप बाकियों पर हो रहे हैं, जितना तीखा बटोगे कटोगे पर हो रहे हो, उतना तीखा आप इस पर सोशल बॉयकॉट पर क्यों नहीं हो रहे? उतना तीखा आप उस आदमी पर क्यों नहीं हो रहे जो कह रहे हैं तुम्हारा हुक्का पानी बंद करेंगे? कौन होता है वो ये बताने वाला? कौन होता है वो ये बताने वाला कि किसको कहाँ वोट करना है और कैसे वोट करना है? अरे वोटिंग करने का अधिकार उसकी बपौती है क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बपौती है? ये भारतीय जनता पक्ष नहीं तय करेगा कि किसको देना है, बोल नहीं पा रहे आप। ये शिवसेना है, सवाल उलेमाओं से करना चाहिए, ये शिवसेना है, करना चाहिए। कृष्णा हेगड़े, ना ना ना, आप बटोगे कटोगों पर जितना तेज और तीखे हो रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि उतना ही तेज और तीखे इन पर भी हो जाइए, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति का साथ दे रहे हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। फर्स्ट में यहाँ पे रखूंगा, प्रांत के 20 सेकेंड शहजाद पूनावाला और उसके बाद कृष्णा हेगड़े। 20 सेकेंड शहजाद पूनावाला। पहले तो रूबिका जी, हाँ पहले तो रूबिका जी, अफसोस की बात यह है कि मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं था, तो इसलिए एक बहुत जेन्युइन मिस्टेक मैंने इनको अनीश के बदले अनीश समझ लिया। परंतु मैं अनीश भाई से पूछना चाहता हूँ, अनीश भाई आपको नाम बदला तो कितना बुरा लगा? मेरे संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद था और ये एनसीपी, समाजवादी और कांग्रेस इस औरंगाबाद के लिए लड़ती रहती है। एक बार ये अजीज मियाँ बैठे हैं, उनसे बोलो कि औरंगाबाद नहीं, ये छत्रपति संभाजी नगर है। दूसरा, अजीज मियाँ से एक बार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और हमारे सावरकर जी की जय बुलवा कर दे दो। ये एमवीए का मतलब महा वोट बैंक अघाड़ी का आपके साथ बैठते हैं, इनके नेता अबू आजमी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले मातोश्री में इन्होंने कदम रखा। एनीवे, आप अनीश है, अनीश नहीं है, तो अनीश मियां, सॉरी अनीश जी चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ शहजाद पूनावाला, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। नवाब मलिक से कहलवा के दिखवा दीजिए ना सावरकर की जय, वो तो आप ही के युति के है ना। मैं बोलता हूँ रूबिका जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये नवाब मलिक जो है ना, नवाब मलिक, ये सावरकर की जय नहीं बोलेगा ना, तो सावरकर की जय बोले बिना महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। नवाब मलिक हो, कहीं का भी नवाब हो, और इस नवाब को हम ही इसके ख्वाब ख़त्म कर देंगे जीतने के। पर अब मैं बोलता हूँ अनीश भाईजान, सॉरी अनीश सर, अनीश जी, एक बार ये अजीज मियाँ तो सामने बैठे हैं, ये अबू आजमी के नेता ने याकूब की पैरवी की और एक बार बाला साहेब ठाकरे जी के जिंदाबाद के नारे लगवा दो। अरे नवाब मलिक के बारे में आपने बात की, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न आज, अरे मुझसे सवाल छोड़ो, अपने अजीज भाई से सवाल पूछो, अजीज से सवाल पूछो, अपने अजीज से पूछो, उनको आपने भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा? पूनावाला जी जरा इस पे जवाब दीजिए। पहला राउंड में चाहती हूँ, अब यहाँ पर रोकिए इसे, अब इन दोनों रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए, मेरे बाकी और मेहमान, और उसके बाद मैं वापस आपके इसी मुद्दे पर आऊंगी। मत छोड़िएगा आप दोनों इस मुद्दे को, ठीक है? एक वीर सावरकर की जय करवा देना, दूसरा भारत रत्न दिलवा देना, लेकिन जो काम की बात है वो अभी भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि ये शख्स अगर सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहता है कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा अगर सामने वाला बीजेपी को वोट करता है, हु इज ही और किस हैसियत से ये बात कहते हैं? क्यों डराना धमकाना किसी को? और यही डराना धमकाना अगर कृष्णा हेगड़े जी आपकी तरफ से हुआ होता या बीजेपी की तरफ से हुआ होता तो हंगामा हो गया होता। देखिए, मौलाना सज्जाद नुमानी जो नहीं सुनिए, जो मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा वो मुझे लगता है कोई हिंदुओं ने भी मुसलमान के खिलाफ इस देश में नहीं कहा होगा कि उनका सामाजिक बहिष्कार करो।
और उसके अलावा मैं उनके जो भाषा है और उनकी भाषण है उसका मैं खंडन करता हूँ। दूसरी बात मुझे चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता यहाँ आकर उनका खंडन नहीं कर सकते। अरे आपके नेता और हमारे नेता सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी क्या सोचते होंगे, जिन्होंने हमेशा अपने आयुष्य में हमेशा कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है। आज देख रहे हो उनके पार्टी के जो लोग हैं जो पहले उन्होंने स्थापन किया, अच्छा हो गया हम तो चले गए शिवसेना बनाकर, लेकिन ये देखिए कैसे आज ओवैसी हो, हमारे नोमानी हो, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड हो, उलेमा काउंसिल हो, इनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल सकते। कुछ वोटों के लिए तुमने बाला साहेब ठाकरे जी का आइडियोलॉजी छोड़ दिया, उनका संस्कार छोड़ दिया, ये शर्म की बात है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी भी अगर उनमें थोड़ा भी कुछ होगा तो उनको राजनीति छोड़नी चाहिए। जैसे उनके पिताजी सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। गढ़वे साहब मुश्किल हो रही है। आज देखिए आप कृष्णा हेगड़े जो हैं वो अगर इसे कहते हैं कॉलर पकड़ लेना, आपके विचारधारा को लेकर कॉलर पकड़ रहे हैं वो आपकी। उद्धव ठाकरे को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे बोलने वाले आजकल जनाब बाला साहेब ठाकरे बोल रहे हैं। ऑल राइट हेगड़े जी रुकिए, हेगड़े जी रुकिए, गढ़वे जी बोलेंगे, गढ़वे जी 30 सेकंड सर। देखो जनाब बाला साहेब ठाकरे जी की बात कर रही है। आज मुस्लिमों के कोई भी कार्यक्रम में कोई भी नेता जाता है तो जनाब देवेंद्र फडणवीस, जनाब एकनाथ शिंदे यही लिखा जाता है सबके सामने। ऐसे बहुत से प्रूफ मैं आपको दूंगा रूबिका जी। ये जनाब उनकी मतलब जहां पे आप अच्छे से जानती है जनाब का मतलब क्या होता है। और सुनिए वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट, आज भी हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व मारना काटना नहीं सिखाता। मैं काफी बार कह चुका हूं। इनको क्या है, आज महाराष्ट्र के इलेक्शंस में पोलराइजेशन करना है। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में धर्म के नाम पे वोटों को आखिरी 3-4 दिन जो बचे हैं ना उन्हीं में इनको घुमाना है। ये एकनाथ शिंदे की पार्टी विचारधाराओं की बात कर रही है। गढ़वे साहब हेगड़े जी दोनों रुक जाइए। कुछ मिनट जो मेरे पास है, मुझे 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। मैं चाहती हूँ ये चैलेंज राउंड जो है नहीं आखिरी कुछ मिनट में 2 मिनट नहीं दे पाऊंगी सर। ये तो ये सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला हो जाएगा फिर। उद्धव जी ठाकरे के जो प्रवक्ता है, नहीं उद्धव जी ठाकरे के जो प्रवक्ता है, आज शर्म आती है कि सनातन के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, आर्टिकल 370 के खिलाफ और जितने भी सावरकर के खिलाफ जितने भी लोग हैं उनके साथ वो रहते हैं। उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और सम्मानित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब अनीश भाई, क्या सोचते होंगे। मैं आपको रिबटल का मौका दूंगी। अनीश भाई सुनाई नहीं देता है ना। अरे भाई वो जनता को ये बात पसंद नहीं आती है। आपको लगता है कि आपका पॉइंट ठीक है तो आप अपने टाइम में बोलिएगा ना, बीच में मत टोकिए। नहीं सुन पा रही ना मैं सुन पाई आपका रिबटल, ना जनता सुन पाएगी। हेगड़े जी प्लीज जल्दी से 20 सेकंड में बात खत्म। देखिए जो सनातन के खिलाफ है, जो राम मंदिर के खिलाफ है, जो हिंदू के खिलाफ है, जो सावरकर के खिलाफ है, इनसे ये गले मिलते हैं तो बाला साहेब ठाकरे जी क्या सोचते होंगे ये मैं सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे विचार इनका रहे। ठीक है बोलिए। ठीक है अनीश भाई जवाब दे दीजिए। बाला साहब के मंत्रिमंडल में साबिर भाई शेख करके कामगार मंत्री थे, इनको शायद पता नहीं रहेगा जो अभी मैं सनातन और सावरकर चुनाया हुआ बात उनको पार्टी निकालने की कहते। मुझे एक बात बताइए, जब शिवसेना के पक्ष प्रमुख ने औरंगजेब नाम के एक सोल्जर की कहानी बताई थी अपने सभा में, इन्होंने उस औरंगजेब को अपनी कटिंग पेस्टिंग करके महाराष्ट्र के जो औरंगजेब थे जिनको महाराष्ट्र में बारे में बात कर रहा हूँ, अरे सुनिए ना, सुनिए बात कर रहा हूँ उनके बारे में हम बात करने लगे कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख ने उस औरंगजेब का नहीं, बीच में नहीं, ये लोग हेगड़े जी बीच में शब्बीर शेख के बारे में बीच में नहीं। अनीश जी को पूरा करने दीजिए।
ये शबीर अरे, शेख के बारे में बात कर रहे हैं। अरे जो राम मंदिर को, इनकम्प्लीट राम मंदिर को आपने उसका इनॉग्रेशन किया, अरे ऐसा कौन क्या से आपको हिंदू धर्म में शर्म होता आनी है? चाहिए अभी? बिना पत्नी बैठना राम मंदिर के पूजन में, बिना पत्नी के बैठना, ये कौन से हिंदू धर्म में होता है? आप ये सारी बात ना करें, फिर हिंदुत्व की बात करोगे तो फिर वहां पे अरे क्यों आप अभी हिंदुत्व देश की के क्या सर्वोच्च मामला नेता यहाँ पर को आ वहां पे गया क्यों नहीं ना, आने दिया? अब मामला ये यहाँ आप पर आ गया ना। हेगड़े जी रुकिए, हेगड़े जी रुकिए, स्क्रीन पर मैं तो बोल शहजाद भी नहीं पूनावाला और अनीश गढ़वे जी और शहजाद पूनावाला, और मैं आप दोनों को कह रही हूँ, शहजाद पूनावाला आपको कायदे से सुन रहे थे अनीश जी, अब आप उनको कायदे से बीच में मत बोलिएगा, समझ में नहीं आता है, कोई फायदा फिर बहस का नहीं होता है, और ना आप जो कहना चाह रहे हैं वो जनता तक पहुंच पाता है। ठीक है, आपने इन पर आरोप लगाया कि अधूरा राम मंदिर था, आप प्राण प्रतिष्ठा करके आ गए, हम कैसे उस बात को मान लें? ठीक है, अब शहजाद पूनावाला जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि अनीश जी ने बोला कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन, मंदिर का कोई इनॉग्रेशन होता है? रूबिका जी, आप तो मुसलमान हैं, फिर भी आपने सही वर्ड यूज़ किया, प्राण प्रतिष्ठा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चावल की थैली से कुछ लोगों का धर्मांतरण, और इनका तो सत्ता की लालच में धर्मांतरण सियासी हो चुका है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ? और दूसरी बात, अभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना होती है, देखो गलत मैसेज ना जाए, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना होती है, मंदिर का उद्घाटन होता है। अरे तो फिर इनॉग्रेशन क्या बोल रहे थे? फिर इनॉग्रेशन क्यों बोला आपने? इनॉग्रेशन क्या होता है? इनॉग्रेशन होता है क्या? सुनिए, अब रूबिका जी, वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है। रूबिका जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? आवाज नहीं